everyone, welcome back to my channel World of Tanushree. Myself Tanushree, and in this video I'm going to say you how you can get a brand from Instagram and how you can get paid collaborations from Instagram. मैं लास्ट 5 ईयर से एक मार्केटिंग एजेंसी के साथ जुड़ी हुई हूँ जिनका मेन काम होता है ब्रांड्स को क्रिएटर के साथ कनेक्ट करवा के कोलैब करवाना एंड मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग करना। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ इतना सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ क्योंकि डेली मेरे टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उनका काम ही रहता है ब्रांड्स को और न्यू क्रिएटर्स को अप्रोच करना, एंड उसी के बेसिस से सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। यहाँ मार्केटिंग एजेंसी का नेम, जिस एजेंसी के साथ मैं लास्ट 5 ईयर से जुड़ी हुई हूँ एंड काम कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। अगर आपको 2-3 हज़ार रुपए चाहिए कोलैबोरेशन के थ्रू तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको कोलैबोरेशन के थ्रू इजीली मिल जाता है। लेकिन जब बात आती है आप ब्रांड से एक हायर अमाउंट चार्ज करने वाले होंगे, लाइक 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अराउंड, तो दैट टाइम क्या होता है, ब्रांड्स बहुत सारे क्राइटेरिया चेक करते हैं। ब्रांड्स के जो भी क्राइटेरियाज होता है वो अगर आपके साथ अलाइन हो पाता है दैट टाइम दे विल चूज यू। तो बात कर लेते हैं सारे क्राइटेरियाज के बारे में, एंड पहले ही बता देती हूँ ये वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो पहला पार्ट रहेगा प्रोफाइल बिल्डिंग, सेकेंड पार्ट रहेगा डज फॉलोअर्स मैटर्स फॉर ब्रांड, थर्ड पार्ट रहेगा हाउ यू कैन गेट अ ब्रांड। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहला पार्ट से। फर्स्ट पार्ट इज प्रोफाइल बिल्डिंग। कोई भी ब्रांड अगर आपके साथ कोलैबोरेशंस करना चाहेगा दैट टाइम दे विल सी सम क्राइटेरियाज एज आई सेड। तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोफाइल बिल्डिंग। आपके पोर्टफोलियो चेक किया जाता है। पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे, आपको अलग से पोर्टफोलियो बनाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका जो प्रोफाइल है ना, आप जो भी कंटेंट वगैरह डाल रहे हो उसमें वही आपका पोर्टफोलियो का काम कर रहा है। तो आप भी मेक श्योर करना जो भी कंटेंट, जो भी वीडियोस, जो भी रील्स डाल रहे हो वो ये 1 क्वालिटी का रहे। तो ब्रांड को अप्रोच करने के लिए ये बहुत इजी हो जाता है। आपका प्रोफाइल जितना अच्छा होगा ब्रांड्स को आप उतने इजीली अप्रोच कर पाओगे। प्रोफाइल बिल्डिंग के बाद आता है आपका नीश। जो ब्रांड्स चेक करते हैं ना कि आप कौन से नीश के सेगमेंट में वीडियोस वगैरह बनाते हो। अगर आप कोई भी नीश का लाइक फैशंस, लाइफस्टाइल, फूड्स, कोई भी नीश का वीडियोस वगैरह बना रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप सेम नीश का ही वीडियोस डालते जाओ क्योंकि अभी हर एक दिन ट्रेंड्स चेंज होता रहता है। तो बहुत सारा क्रिएटर्स क्या करते हैं ना, व्यूज़ के चक्कर में अपने नीश को चेंज करके दूसरे नीश का वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं। तो ये ब्रांड के लिए कन्वीनियंट नहीं है। अगर आप बीच बीच में अपना सेगमेंट चेंज कर दे रहे हो तो ब्रांड विल नॉट गेटिंग इम्प्रेस्ड बाय योर वीडियोस और योर रील्स। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना बहुत अच्छे से। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो सही रहा, अगर आपका नीश सही रहा तो आप ब्रांड्स को कितना चार्ज कर पाओगे और कितना अमाउंट तक ब्रांड्स आपको पे कर सकता है। अभी मैं बात करूँ, मैं अपने टीम के साथ बैठ के जब क्रिएटर्स के साथ नेगोशिएशन देखती हूँ ना तो दैट टाइम आई कैन सी जो 20 से 25 हज़ार फॉलोअर्स वाले लोग हैं ना, उन लोगों को हम इजीली 50,000, 60,000 ऐसे अमाउंट पे कर देते हैं, और जो 1-1.5-2 लाख फॉलोअर्स वाले लोग हैं ना उनको भी हम शायद उतना अमाउंट पे नहीं करते। उसका रीज़न क्या है, उनको शायद हम कभी 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे अमाउंट पे करते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न है आपका व्यूज़ एंड एंगेजमेंट। हो सकता है 20-25 हज़ार फॉलोअर्स वाले लोगों के पास एंगेजमेंट एंड व्यूज़ मिलियंस में जाता होगा, और लेकिन जिनके पास 1-1, 1.5 लाख फॉलोअर्स है उनका व्यूज़ एंड एंगेजमेंट उतना बढ़िया नहीं आता है, लोग उनके साथ इंटरेक्ट ज़्यादा नहीं करते हैं। तो दैट टाइम ब्रांड अपना नेगोशिएशंस करते हैं एंड उनको पे आउट उतना ही मिलता है जितना एक छोटा मोटा स्टार्टिंग क्रिएटर्स को मिलता है। तो बात आपको भी एक टिप्स दे देती हूँ मैं इसमें, अगर आपका भी 1-1.5 लाख फॉलोअर्स है या फिर उससे ज़्यादा है या कम है और आपको व्यूज़ वगैरह नहीं आता है, आपका इंटरेक्शंस वगैरह नहीं होता है, एंगेजमेंट वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है,
वीडियोस में, तो आप क्या कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो इंटरेक्ट करने की लोगों के साथ। जितने भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी आप वीडियोस वगैरह डाल रहे हो, आप ट्राई करो कि ऐसा कुछ वीडियोस डालो जहाँ पे लोग आके आपका कमेंट करे और चीज़ों में आपका एंगेजमेंट बढ़े। इससे क्या होगा ना, आपका प्रोफाइल का रीच बढ़ेगा, और जैसे आपका रीच और एंगेजमेंट बढ़ेगा, आप दैट टाइम ब्रांड्स अच्छे से आपको पेमेंट वगैरह करने लग जाते हैं। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, डज फॉलोअर्स मैटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20-25 हज़ार वाले फॉलोअर्स वाले लोगों के पास भी बहुत बड़ी हम 50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार ऐसे अमाउंट पे कर देते हैं, लेकिन बहुत बड़ी ऐसा भी होता है 1-1.5 लाख वाले के पास भी ये नहीं होता है। तो फॉलोअर्स क्या सही में मैटर करता है? ब्रांड्स के लिए फॉलोअर से ज़्यादा व्यूज़ एंड एंगेजमेंट मैटर करता है। इसका मतलब क्या सही में फॉलोअर्स मैटर नहीं करता है? तो फिर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन अगर आ रहा है तो मैं पहले ही बता देती हूँ, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप जब कोई बड़े ब्रांड्स के साथ काम करना चाहोगे ना, लाइक नायका हो गया, मिंत्रा हो गया, जो भी ब्रांड्स के साथ आप काम करना चाहोगे, दैट टाइम आपका अगर बहुत कम फॉलोअर्स है, लाइक 10,000 के नीचे है, 5,000 के नीचे हैं, ऐसा कुछ फॉलोअर्स है, तो आप नहीं कर सकते हो। तो आप ट्राई करो जितना ज़्यादा हो सके छोटे छोटे ब्रांड के साथ अच्छा काम करके अपना प्रोफाइल को एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाने का। एंड आप जब स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना लोगे, आपका ऑन एनी वे आपका वीडियोस अच्छा होगा, तो आपका फॉलोअर्स एंड रीच बढ़ ही जाएगा कभी ना कभी। तो दैट टाइम ब्रांड्स को आप इजीली अप्रोच कर पाओगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड टॉपिक, हाउ यू कैन गेट अ ब्रांड। ब्रांड्स को आप कनेक्ट करने के लिए 2-3 प्रोसेस में काम कर सकते हो। वो क्या है? पहले तो आप मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू जाते हो। सेकंड, आप ब्रांड्स को खुद से जाके कनेक्ट करने का ट्राई करते हो। तो मार्केटिंग एजेंसी यहाँ पे आपके लिए एक मैजिशियंस का रोल प्ले करते हैं। जिन लोगों को भी पता है, जो लोग भी मार्केटिंग एजेंसी के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अच्छे से पता होगा, अगर कोई भी मार्केटिंग एजेंसी के साथ एक बार उनका काम करके एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, तो उनको नो डाउट बहुत सारा ब्रांड्स मिलने लग गया। एंड अगर अभी तक कोई क्रिएटर्स ऐसे हैं जो मार्केटिंग एजेंसी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो उनके लिए बात कुछ अलग है। वो खुद डीएम कर सकते हैं ब्रांड्स को, और डीएम नहीं तो आप मेल कर दो, मेल नहीं तो आप व्हाट्सएप में टेक्स्ट ड्रॉप कर दो। ये बहुत सारा प्रोसेस है जिसके थ्रू से आप काम कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं, अगर आपके पास मार्केटिंग एजेंसी नहीं है तो कैसे आपको मार्केटिंग एजेंसी मिलेगा। मैं मार्केटिंग एजेंसी का आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी, प्लीज़ आप जाके कांटेक्ट कर लेना। और हाँ, अगर आप कांटेक्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ये मैटर करता है कि नॉर्मली ही आप जाके मैसेज वगैरह कर दो, ये मत करना। आप ट्राई करना एक अच्छे से पिच के साथ मार्केटिंग एजेंसी के पास जाओ, या अगर ब्रांड के साथ भी आप बात करना चाह रहे हो तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस आपको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करोगे, आपके लिए उतना ही अच्छे से चीज़ें वर्क करेगा। क्योंकि ब्रांड्स भी नोटिस करते हैं, मार्केटिंग एजेंसी भी नोटिस करते हैं आपके प्रोफेशनलिज्म को। तो बात कर लेते हैं, अगर आपके पास पिच भी नहीं है तो मैं एक आपको पिच प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शंस में, उसको देख के आप अपना पिच मॉडिफाई कर सकते हो, एंड उसी पिच के अकॉर्डिंग आप जाके बात कर सकते हो। तो मार्केटिंग एजेंसी के पास अगर आप जा रहे हो, देन बार बार मैसेज प्लीज़ मत करना, या फिर बार बार आप मेल और डीएम मत करना। आप एक बार अपना मैसेज, मेल, व्हाट्सएप जो भी है डाल देना। नेक्स्ट आप ट्राई करना, उनके साइड से कोई रिस्पॉन्स अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है देन कीप पेशेंस, आ जाएगा। और सेकंड बात कर लेते हैं, आपका मार्केटिंग एजेंसी के साथ अगर एक बार आप जुड़ जाते हो तो दैट टाइम बहुत सारे और भी एजेंसीज ऐसा है जिनको पता चल जाता है कि आप ब्रांड कोलैबोरेशंस के लिए रेडी हो, एंड आपको भी ब्रांड कोलैबोरेशन मिल सकता है। तो दैट टाइम आपको भी बहुत सारा काम मिल जाता है। तो रहा अपडेटेड रहने की बात, आप जितना काम करते जाओगे आप उतना ही अच्छे से अपडेटेड हो जाओगे चीज़ें के अकॉर्डिंग। अगर मार्केटिंग एजेंसी है तो ऑलरेडी यू गेट टू नो कौन सा ब्रांड कौन से कैंपेन्स को लॉन्च कर रहे हैं एंड कौन से कैंपेन में काम कर रहे हैं। ये मेन 3 टॉपिक था जिसके बारे में मैंने बात किया। अगर आप लोगों को इन डिटेल्स में वीडियो चाहिए
और आपको देखना भी है ब्रांड कोलैबोरेशन से कितना अर्निंग हो सकता है एंड ऑल। तो इसका इन डिटेल्स वीडियो मैं एक प्रोवाइड करूंगी पार्ट 2 में। अभी फिलहाल मैंने थोड़ा बहुत जितना हो सका अपने साइड से एक्सप्लेन कर दिया है।